तो बेहद अहम दिन है नेशनल हेराल्ड केस में। इस वक्त सबसे पहले आपको 5 बड़ी खबरें बता देते हैं, उसके बाद लगातार केस पर हमारी नजर रहेगी, आज की कार्रवाई पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर ये कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नई अर्जी देंगे। दूसरी खबर यह है कि सोनिया और राहुल पेशी के लिए नए समन की मांग करते हुए अर्जी देंगे। तीसरी खबर, हाईकोर्ट के कल के फैसले के खिलाफ और राहुल सोनिया सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी देंगे। चौथी खबर, जो कि कल की खबर है, और वो ये कि हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें लोअर कोर्ट में पेश होना ही होगा। अब पांचवी खबर यह कि पेशी से पहले ही राहुल गांधी बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर चेन्नई रवाना हो गए हैं। तो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के साथ ही यंग इंडियन के 2 अन्य डायरेक्टर्स, पूर्व पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को समन जारी करके पेश होने को कहा गया है। लेकिन अब कांग्रेस ये स्ट्रेटजी लगा रही है, ये स्ट्रेटजी बना रही है कि किस तरह राहुल और सोनिया गांधी की पेशी को टाला जा सके। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर आज राहुल और सोनिया गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो मेरे सुने बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और दोनों 10:30 बजे दोनों कोर्ट खोल रहे हैं, तो उनको निश्चित तौर पर हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, जैसे वारंट जारी भी हो सकती है। और इनमें से ऐसे लोग हैं जैसे सैम पित्रोदा, उनको तो विदेशी पासपोर्ट है, और राहुल के बारे भी कुछ ठीक पता नहीं है कि विदेशी पासपोर्ट है कि नहीं। अभी तक उनकी जो दी हुई जानकारी है, जिसको आज वो इनकार कर रहे हैं, पर सबूत नहीं दिया है कि ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों के लिए कानून के सामने तो सब बराबर हैं, और आरोपी होने के कारण ये देश को छोड़कर भाग सकते हैं, इसीलिए वारंट जारी हो सकती है। तो इसके परिणाम बुरे होंगे। तो मेरी राय है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने के कारण उनको उपस्थित होना चाहिए, और कोर्ट को अपना यानी दिल में उसके लिए मर्यादा है, ये उसको सिद्ध करना चाहिए। 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, आज की कार्रवाई पर नजर रखेंगे। नीरज ठाकुर पटियाला हाउस कोर्ट से मौजूद हैं, महेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं। सबसे पहले नीरज, क्या पटियाला हाउस कोर्ट से खबर है? सबसे पहले तो ये, एक तो वक्त कितने बजे, जिस वक्त जो शेड्यूल्ड पेशी है वो होनी है, और दूसरा ये, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि क्या नए समन के लिए जा सकते हैं? जी देखिए, 10 बजे का वक्त है वैसे तो पेशी का, और सुब्रमण्यम स्वामी जो इसमें पिटिशनर है वो खुद पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से उनके वकील की जो पूरी बैठकी है वो पहुंच चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ बाकी तमाम वकील मौजूद हैं, लेकिन जिनको आना है वो नहीं है अभी तक, राहुल और सोनिया, जिनके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि राहुल दिल्ली में नहीं है तो ये भी तय है कि राहुल तो नहीं आ रहे हैं, और जो खबरें पता चल रही है उसके मुताबिक सोनिया भी नहीं आएंगी, और कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है कि वो एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी, कहीं कि हमें फ्रेश डेट दी जाए पेश होने के लिए, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना था कि ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन आपको नेट पर मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सर्टिफाइड कॉपी उन्हें नहीं मिली है, लिहाजा उसके बाद ही वो लोग स्थिति में होंगे आने की, और एक फ्रेश डेट की, वो फ्रेश समन की वो मांग आज कर सकते हैं एप्लीकेशन के। जी, और महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से। महेश, दोनों तरह की स्ट्रेटजी की बात हो रही है, एक लंबा अनुभव आपके पास है इस तरह की चीजों को देखने का। क्या इस वक्त जो वकीलों की बैटरी है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से, क्या उनके पास विकल्प है, और सुप्रीम कोर्ट कब एक फ्रेश जो है इसे चैलेंज किया जा सकता है उस पेशी को? देखिए, जब भी कोई निचली अदालत से किसी को समन जारी होता है तो वो सिर्फ समन अगली तारीख तक का होता है। अगली तारीख पे जब कोई पेश हो या ना हो तो फिर वो फ्रेश समन इशू होता है। तो ये कोई मतलब इशू नहीं है कि वो नई एप्लीकेशन लगाएंगे, नई एप्लीकेशन वो नहीं लगाएंगे। वो तो अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो वो उसकी वजह बताएंगे कि हम भारत से बाहर हैं या हम दिल्ली से बाहर हैं, या कल ही हाई कोर्ट का आदेश आया था, क्योंकि 2 बजे हाई कोर्ट का आदेश आया था और हाई कोर्ट में पहले से मामला लिस्ट नहीं था, अचानक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और आज जो है पटियाला कोर्ट में 10 बजे अदालत खुल जाती है। तो वो लोग, उनका ये कहना है कि हम दिल्ली से बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति में हम तारीख पे नहीं आ पाए। और सबसे बड़ी पहलू ये है कि जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है।
इवन जिनके पास छोटे वकील होते हैं वो तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ पे तो सोनिया गांधी राहुल गांधी का मामला है, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। तो जाहिर सी बात है कि जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो आज वो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे। अगर याचिका दायर नहीं भी हो पाती किसी वजह से कि भाई उसमें ड्राफ्ट करना है, प्लान लंबा बनाना है या सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली हाई कोर्ट की, तो वो सिंपल सा है कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में 10:30 बजे मेंशन करेंगे। मेंशन करने का मतलब ये होता है कि आपका मामला जो है लिस्ट में नहीं लगा हुआ, लेकिन किसी भी चीज़ की अर्जेंसी है, जैसे कि इस मामले में अर्जेंसी है, क्यों कहेंगे हाई कोर्ट का कल ही आदेश आया है कि आपको पेश होना है, लेकिन जो है पटियाला कोर्ट में आज ही पेशी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, क्योंकि सुनना हर एक्यूज का राइट है। इवन जो आतंकवादी है, रेपिस्ट है, मर्डर है, उन तक को भी जो है उनका राइट है, कानूनी हक है कि वो किसी भी मामले में अपील में जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सभी लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको बाकायदा सुनेगा, सुनने के बाद ही वो कोई अंतिम फैसला देगा। लेकिन उससे पहले वो ये भी कह सकते हैं कि हमारी पिटीशन प्रॉपर तरीके से सुनने से पहले कम से कम आज जो है उस पर स्टे कर दिया जाए हाई कोर्ट पे, ताकि जब सुप्रीम कोर्ट सुनना शुरू करेगा 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जब भी, तो तब तक जो है उनको पेश ना होना पड़े। क्योंकि अगर वो पटियाला उस कोर्ट में पेश हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो मांग करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर गंभीरता से विचार करेगा, क्योंकि एक कानूनी पहलू है ये। जी जी, यानी कि इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसमें अगर हम ये कहा जाए कि पेचीदगियां बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और आज अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इस चीज़ से तो कम से कम छूट मिल सकती है। बात यहाँ पर कानून की रहेगी, किस तरीके से अब इसे कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे प्रोसीड किया जाता है। और नेशनल हेराल्ड में 2 इस वक्त अपडेट्स आ रहे हैं। एक तो ये पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच चुके, जो कि ये भी कह चुके कि अगर नहीं पेश होंगे सोनिया राहुल तो वारंट जारी हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी से इस पर सवाल किया गया और सोनिया गांधी ने पहली बार इस पर कुछ बोला है। सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले पर जवाब दिया है। पत्रकारों ने जब उनसे यह पूछा कि क्या यह पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्या किसी तरीके की इसके पीछे राजनीति है, तो उसके जवाब में यह कहा गया सोनिया गांधी के द्वारा, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ये आप खुद देख लीजिए। तो फिलहाल इस वक्त हम नीरज ठाकुर का रुख करते हैं पटियाला हाउस कोर्ट। नीरज, इस आधार को किस तरीके से माना जाए जिसका जिक्र यहां पर किया गया? सुब्रमण्यम स्वामी जो कि अभी बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आज पेश होना जरूरी ही होगा कानूनी तौर पर भी, वरना वारंट जारी हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि स्वामी अपना केस एक तरह से खुद ही लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वकील जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं इस तरह से कि पेश ना होना पड़े सोनिया और राहुल को। राहुल दिल्ली से बाहर हैं तो पेश होने का सवाल नहीं उठता, और ऐसे आसार लग भी नहीं रहे हैं कि सोनिया भी आएंगी। तो जाहिर है वो अपना बचाव कैसे करेंगे कुछ सोचकर ही आए होंगे, क्योंकि हम जब हमने उनके वकील से बात की अभिषेक मनु सिंघवी से, तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी स्ट्रैटेजी मीडिया के सामने अभी नहीं बताएंगे, हम कोर्ट में बताएंगे कि हमने क्या करना है। जाहिर है किसी ना किसी तैयारी के साथ आए हैं, किसी स्ट्रैटेजी के साथ वो आए हैं, और सबसे अहम उनके लिए जो है, सबसे ज़रूरी है वो है कि कैसे वो टाइम बाय करें, कैसे वो इस मामले को थोड़ा सा खींचे कि उनको पेश ना होना पड़े, और फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट से राहत ले। यानी आज का दिन वो कुछ ना कुछ करके किसी तरह से टालना चाहते हैं। इसके लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा था कि उन्हें फ्रेश डेट दी जाए जिसमें वो पेश हो सकें, क्योंकि उन्हें कॉपी नहीं मिली है, और सर्टिफाइड कॉपी उन्हें अभी तक कोर्ट के ऑर्डर की कल की नहीं मिली है। जी, यानी कि ये जो विकल्प जिन पर हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से हम दर्शकों को बताएंगे आखिरकार वो कौन से विकल्प हो सकते हैं। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से जो वकील हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो पटियाला हाउस कोर्ट का हमने रुख किया था, हमारे साथ नीरज मौजूद थे, और इस वक्त महेश मेरे एक और सहयोगी जो कि सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखे हुए हैं, उनके पास आपको सीधा लिए चलते हैं। अब महेश, अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट से हलचल, क्या वहां पर वकील पहुंचे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई शुरू होती है और पटियाला हाउस कोर्ट में 10 बजे हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब 10 बजे सुनवाई शुरू होगी तब देखना होगा, क्योंकि जो लिस्ट होती है, लिस्ट में केसेस होते हैं, उससे पहले कुछ वकील ऐसे हैं जो मेंशन करते हैं। मेंशन का मतलब ये कि जिन के केसेस लिस्ट में नहीं होते हैं, तो उसमें अब देखना होगा कि ये लोग मेंशन करते हैं या नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार का जो कानूनी माहौल है या कानूनी पहलू है, उसको देखते हुए यही है कि जो अपनी पिटीशन अगर वो फाइल करते हैं तो सुनवाई पे वो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वकील मेंशन जरूर करते हैं। लेकिन अगर उससे 10:30 बजे से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी आवाज़ लग जाती
क्योंकि जो अपीयरेंस होती है वो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आमतौर पर होता है और वो 10 बजे आवाज़ लगनी शुरू हो जाती है। अगर 10:30 बजे से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी पेश होकर आवाज़ लग जाती है, उनके वकील कोर्ट में पेश होते हैं और वो कहते हैं सर हमारा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना बाकी है, या एक्यूज आज नहीं आ सकते, कोई बीमार है या कोई दिल्ली से बाहर है, और कोर्ट उसमें रूटीन में अगली तारीख लगा देती है, तो अगली तारीख तक का उनको बहुत समय मिल जाएगा। हो सकता है फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन ना करें, क्योंकि उनको जब समय मिल ही गया तो फिर वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। लेकिन अगर 10:30 बजे पटियाला उस कोर्ट में कोई इनके अपीयरेंस नहीं होती है, इनकी आवाज़ नहीं लगती है एक्यूज की, तो सुप्रीम कोर्ट में पूरी उम्मीद है कि मेंशन करेंगे, जो कि कानून भी यही कहता है कि उनको मेंशन करना चाहिए। लेकिन उनकी क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं नहीं कह सकता। जी, जाहिर सी बात है, कम से कम यहाँ से एक लकीर तो कम से कम साफ हो ही जाती है और नजर आएगी हमारी पटियाला उस कोर्ट पर भी जिस वक्त कार्रवाई वहां पर शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए, इस बातचीत के लिए।